तभी बबलू बोलता है, अरे गुड्डू, कल मैंने पानी में थली को डाली थी, वो तेल ही दिख रही थी। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, वो भी कार्टून के माध्यम से। तो चल, गुड़िया इसी पे बोलती है, अच्छा इसका मतलब पानी हमें धोखा देती है। हेलो गुड्डू और गुड़िया, कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, वो भी कार्टून के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गांव में गर्मी की दोपहरी थी। 3 बच्चे कुएं के पास बैठे थे, बबलू, गुड़िया और गुड्डू। तभी बबलू बोलता है, अरे गुड्डू, कल मैंने पानी में थली को डाली थी, वो तेल ही दिख रही थी। तभी गुड्डू चौंक जाता है और बोल पड़ता है, सच में ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं। तभी गुरुजी बोलते हैं, बच्चों घबराओ मत, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्रकाश का अपवर्तन। तभी बबलू बोलता है, ये अपवर्तन क्या होता है गुरुजी? गुरुजी बोलते हैं, जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो इसकी दिशा बदल जाती है, इसलिए क्षण टेढ़ी दिखाई देती है। गुड़िया इसी पे बोलती है, अच्छा इसका मतलब पानी हमें धोखा देती है। गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, हा 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 हा, नहीं बेटा, ये धोखा नहीं, ये विज्ञान है। गुरुजी फिर कहते हैं, जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो इसकी दिशा भी बदल जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। गुड़िया, बबलू और गुड्डू अच्छे से समझ जाते हैं। गुरुजी फिर से बच्चों को समझाते हैं, देखो बच्चों, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। सुनो बच्चों, निर्वात में यानी खाली स्थान में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर इसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी कहा जाता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है और पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कांच की बात करें तो कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। इसका मतलब जैसे जैसे माध्यम घना होता है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तभी गुड्डू बोलता है, अच्छा इसका मतलब प्रकाश वायु थे पानी में जाते समय उसकी चाल धस जाती है। गुड्डू की बातों को सुनकर के गुरुजी बोलते हैं, बिल्कुल, और जब चाल बढ़ती है तो प्रकाश मुड़ जाता है और चीज़ें टेढ़ी या टूटी हुई दिखाई देती हैं, यही है अपवर्तन। तो चलिए अब हम लोग रैपिड रिवीजन कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिर हम लोगों ने इस कार्टून के माध्यम से क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने जाना कि जब प्रकाश माध्यम बदलता है तो प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने जाना कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जैसा कि गुरुजी ने बताया। पहला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, या फिर इसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहा जाता है। दूसरा हम लोगों ने जाना कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। और तीसरा हम लोगों ने जाना कि पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और लास्ट हम लोगों ने जाना कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आशा करता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे नहीं पता है उस पर तुम कॉपी फेंक के मारो या कलम, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।